क्या मोहन किताब नहीं पढ़ रहा होगा? विल मोहन नॉट बी रीडिंग अ बुक? क्या वह स्कूल नहीं जा रहा होगा? विल ही नॉट बी गोइंग टू स्कूल? क्या हम हॉकी नहीं खेल रहे होंगे? शैल वी नॉट बी प्लेइंग हॉकी? आप भी इस प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसका ट्रांसलेशन सीखने से पहले हम लोग इसके पहचान को समझ लेते हैं। इस प्रकार के वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। इसके ट्रांसलेशन को सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके फार्मूला को समझ लेते हैं। तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आया हो तब तो इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार करते हैं? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, फिर बी लिखते हैं, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। चलिए गाइस कुछ एग्जाम्पल द्वारा इसको और भी अच्छे से समझते हैं। जैसे है, क्या मोहन किताब नहीं पढ़ रहा होगा? तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग ऊपर दिए हुए फार्मूला के अनुसार करेंगे। फार्मूला में क्या है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लिखना है, उसके लिए हमें सब्जेक्ट को देखना होगा। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? मोहन। तो मोहन के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को बताया गया था केवल आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले विल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट मोहन लिखेंगे, फिर नॉट लगा देंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ना है। तो इसमें हमारा वर्ब क्या है? पढ़ना, यानी कि रीड, और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा रीडिंग। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? मोहन क्या पढ़ रहा है? किताब। तो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा किताब, यानी कि अ बुक। तो इसका ट्रांसलेशन होगा विल मोहन नॉट बी रीडिंग अ बुक? विल मोहन नॉट बी रीडिंग अ बुक? अभी बात करते हैं इसके सेकेंड फार्मूला की। तो इसका सेकेंड फार्मूला कब लगेगा? जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तब। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे तथा लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए गाइस इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से और भी अच्छे से समझते हैं। जैसे है, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे होगे? तो इसका भी ट्रांसलेशन ऊपर दिए हुए फार्मूला के अनुसार करेंगे। फार्मूला में क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखना है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों, यानी कि वाई। तो सबसे पहले वाई लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लिखना है। तो इसके लिए हमें सब्जेक्ट को देखना होगा। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम, यानी कि यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग होगा। तो फिर लिखेंगे विल, उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर नॉट लिख देंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ना है। तो इसमें हमारा वर्ब क्या है? खेलना, यानी कि प्ले, और प्ले में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? क्या खेल रहा है? क्रिकेट। तो ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा क्रिकेट और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा वाई विल यू नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट? वाई विल यू नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट? उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।